पत्रकारों से बातचीत करते हुए विधायक रामलाल ठाकुर ने कहा कि एम्स के द्वारा जब से निर्माण कार्य किए जा रहे हैं तब से जो प्रभावित लोग हैं उन्हें किसी प्रकार की सुविधा नहीं दी जा रही है। प्रभावित लोगों को रोजगार के साधन उपलब्ध नहीं करवाए जा रहे हैं। विधायक रामलाल ठाकुर ने कहा कि बाहर के लोगों को रोजगार दिए जा रहे हैं और अगर कोई स्थानीय व्यक्ति अगर अपना ट्रैक्टर भी काम पर लगाना चाहता है तो उसे मना कर दिया जाता है, जबकि बड़े बड़े प्रभावशाली व्यक्तियों की गाड़ियां काम पर लगाई जा रही हैं। ठाकुर रामलाल ने कहा कि जिन प्रभावित लोगों के रास्ते बंद हो गए, पीने का पानी भी नहीं मिल रहा और बरसात के कारण उनका काफी नुकसान हुआ है, उन लोगों की एम्स प्रशासन के द्वारा कोई सूद नहीं ली जा रही है। उन्होंने ग्रामीण लोगों के साथ मिलकर जिलाधीश बिलासपुर को ज्ञापन सौंपा और उचित कार्रवाई करने की मांग की। 4 बार मीटिंग भी करी लेकिन वो नहीं सुनते। वो बोलते हैं जी ये फलानी कंपनी करेगी, ये फलानी कंपनी करेगी, ये हमारे अंडर नहीं आते। वहाँ पे ये हाल है कि एक कंपनी जो सफाई कर्मचारी है उसको 17,500 रुपये महीने का देती है। हमने कहा कि दूसरे को आप बोल रहे हैं कि 275 रुपये में डेली पे काम करो, तो ये डिफरेंस क्यों है? तो उन्होंने क्या किया, कर्नल साहब है कोई, उन्होंने एक हिमाचल गवर्नमेंट की एक नोटिफिकेशन निकाल दी जो चीफ सेक्रेटरी ने निकाली है कि भाई जो प्राइवेट सेक्टर में या गवर्नमेंट सेक्टर में जो दिहाड़ी पे काम करेंगे उनको ये दिहाड़ी मिलेगी। तो ये इसका मतलब ये है कि एक तरफ 275 रुपये दिहाड़ी और वही एम्स की कंपनी जो पैसा एम्स से निकल रहा है वो 17,500 रुपये सफाई कर्मचारी को दे रहे हैं। तो ये अनोमली है। वहाँ पे जो मर्जी लगा लो जाके, पैसा तो वहीं से निकल रहा है, उनको 17,500 रुपये और हमारे जो दूसरे लोग हैं वहाँ पे उनको 7,000-8,000 रुपये देने की बात हो रही है। तब से हमारी इन्होंने पहले तो हमारी पाइप पे कटी, फिर हम अपने पैसों का पानी लाते हैं 3 साल से, और दूसरा जो हमारी ज़मीन का जो सारी फसलें 3 साल से नष्ट हो रही है उसका कुछ नहीं किया इन्होंने। जब बारिश आती है तो सारा पानी हमारे घर के सामने आता है और ये कुछ नहीं करते हैं, ना हमारी सुनाई करते हैं। पानी भी हमें ना इन्होंने पानी का कनेक्शन दिलवाया हमें, ना कुछ नहीं किया हमने। हम बार जब हमें ज़्यादा ही दिक्कत आ जाती है तो मैं क्या करती हूँ, JCB के मुँह आगे बैठ जाती हूँ कि या तो हमें रास्ता दो या तो हमारे घर के आमने सामने जो मिट्टी पड़ी है उसको निकालो। सोमवार को सीटू का एक प्रतिनिधिमंडल जिला सचिव राजेश शर्मा की अगुवाई में मंडी जिला प्रशासन से मिला और प्रशासन के माध्यम से देश के प्रधानमंत्री को एक ज्ञापन भेजा। ज्ञापन के माध्यम से सीटू ने 16 सूत्रीय ज्ञापन PM को भेजा है। सीटू के जिला सचिव राजेश शर्मा ने बताया कि ज्ञापन के माध्यम से सरकार से मांग की गई है कि कोरोना काल में अमीर गरीब के अंतर को छोड़कर देश के सभी नागरिकों को 6 महीनों के अंदर निःशुल्क वैक्सीन लगाने का प्रावधान किया जाए और कोरोना से अपनी जान गंवाने वाले लोगों के परिवारों को 4 लाख रुपए की आर्थिक मदद दी जाए। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में गंभीर रोगों से ग्रसित लोगों के इलाज के लिए सरकार कारगर कदम उठाए ताकि लोग अकाल मौत का शिकार न हो। जिसमें मुख्यतः मांग की गई है कि जो कोरोना के दौरान अमीर गरीब को छोड़ते हुए, अमीर गरीब को किसी को छोड़ के फर्क को छोड़ते हुए जितनी भी देश की जनता है उस जनता को फ्री वैक्सीनेशन अगले 6 महीने के अंदर सारे लोगों को फ्री वैक्सीनेशन होना चाहिए। और दूसरी महत्वपूर्ण बात मांग ये है कि जिनकी भी अभी कोरोना के दौरान डेथ हुई है कोरोना के चलते हुए, उनको आपदा राहत कोष से उनके परिवार को 4 लाख रुपये तक की जो मदद है वो सरकार उसमें करे। तीसरी महत्वपूर्ण मांग ये है कि कोरोना के चलते हुए बहुत से लोगों की डेथ नहीं हुई, डेथ ऑक्सीजन की कमी के कारण हुई है। सरकार जो है तो जो इसके कोरोना से लड़ने के लिए जो हथियार हैं, जो PPE किट है, जो दवाइयाँ हैं, जो वैक्सीन है, जो ऑक्सीजन है, उसका प्रॉपर इंतजाम करे। कोरोना के अतिरिक्त भी बहुत से लोगों को बीमारी है, कोई किडनी का पेशेंट है, कोई हार्ट का पेशेंट है, किसी को BP है, किसी को शुगर है, उनका इलाज कहीं हॉस्पिटल में हो रहा है, किसी हॉस्पिटल में जाओ बोलते कोरोना का इलाज होना है, उन मरीजों के लिए भी है ना जो सुविधा है उनका जो इलाज है उनका इलाज भी किया जाना चाहिए। और साथ साथ ये जो 3 कृषि कानून सरकार ने बनाए हैं इन कानूनों को रद्द किया जाना चाहिए और जो सरकार ने अभी जो 4 लेबर कोड बनाए हैं जिन 44 कानूनों को खत्म करके उन कानूनों को भी वापस ले जाना चाहिए और 12 घंटे की जो ड्यूटी है उस ड्यूटी को वापस ले जाना चाहिए। हिमाचल सोशल डिफेंस संयोजक अभिषेक पाधा और समाज सेवी नवरत्न गुप्ता ने BDC सदस्य व आशा वर्कर, युवक मंडल व पंचायत प्रतिनिधियों को कोरोना से सुरक्षा के लिए किट प्रदान की, जिसमें PPE किट, ऑक्सीमीटर, ग्लव्स, स्टीमर, फेस शील्ड और सैनिटाइजर शामिल है।
पंचायत समिति सदस्य आरती राणा, पूनम अधवानी, पंचायत के उप प्रधान अशोक, खुरकाल पंचायत प्रधान बिठुल, उप प्रधान जोगिंदर, कोरचंद डोगरा, अधवानी की आशा वर्कर, ग्राम पंचायत जखूटा प्रधान सुमित राणा, उप प्रधान रघुवीर, युवक मंडल भड़ोली संजय कुमार को कोरोना राहत सामग्री भेंट की। संयोजक अभिषेक पाधा ने बताया कि कोरोना के बढ़ते हुए संक्रमण के खतरे को देखते हुए पंचायत प्रतिनिधियों, बीडीसी सदस्यों, आशा वर्कर, युवक मंडलों को कोरोना से बचाव की किट दी जा रही है ताकि गांवों में सभी सुरक्षित रहें और संक्रमण को बढ़ने से बचाया जा सके। इसके अलावा सभी अपना ध्यान रखें और कोरोना किट का प्रयोग करें। कोरोना से सुरक्षा की ये किट उपमंडल की हर पंचायत में पहुंचाने की मुहिम चलाई गई है ताकि सभी पंचायत प्रतिनिधि अपने अपने गाँव में लोगों को जागरूक कर सकें और अपने क्षेत्र में आपातकालीन स्थिति में इस सुरक्षा किट का प्रयोग करके ग्रामीणों को बचाया जा सके। हम सब लोग त्रस्त हैं, फिर भी प्रयास कर रहे हैं कुछ भाइयों के सहयोग से कि हम समाज के किसी व्यक्ति का भला कर पाएँ। उसके निमित्त एक प्रयास किया है कि क्षेत्र के पंचायत के प्रतिनिधियों तक कुछ कोरोना की राहत सामग्री, जिसमें पल्स ऑक्सीमीटर, ग्लव्स, मास्क, स्टीमर, ऐसी राहत सामग्री पहुंचाई जाए। और तो और हमने क्षेत्र के लोगों से ये निवेदन भी किया है, अगर किसी को 24 घंटे कभी भी ऑक्सीजन की मशीन की उपलब्धता चाहिए तो वो भी हम अपनी व्यवस्था उसकी करने का पूरा प्रयास करेंगे। कुछ मशीनें हमने ऑक्सीजन की दिक्कत वाले मरीजों की सुविधा के लिए पूरे क्षेत्र में लगा रखी हैं। प्रयास करेंगे कि हम हर एक व्यक्ति की सुविधा को सुविधा देने का प्रयास करें। बुलेटिन में फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद तुरंत हाजिर होते हैं।